हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुर्जर। इस वीडियो में लेके आया हूं पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के जो स्टेशन मास्टर का पेपर था 20 फरवरी 2022 को, उसका शेष भाग। इससे पिछले वीडियो में मैंने इस पेपर का 20 फरवरी 2022 का जो स्टेशन मास्टर का पेपर था उसका आधा भाग हल करवा चुका है। 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन उसमें हल करवा दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से इस पेपर में हल करवा रहा हूं। पिछले पेपर का जो पिछला भाग था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उधर से जरूर देखें। इससे पिछले वीडियो में मैंने गुड्स कार्ड के पेपर भी हल करवा रखे हैं। समस्तीपुर डिवीजन में जो 2 जनवरी 2022 को जो गुड्स कार्ड का पेपर हुआ था उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और समय समय पर विभिन्न डिवीजनों में होने वाली जो विभागीय परीक्षाएं हैं उनके सबके पेपर मैंने हल करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उनका आप जरूर देखें। विभागीय परीक्षाओं से हमें पेपर जो मिलते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे के रिपीट होते हैं। इन पुराने पेपरों को यदि आप परीक्षा देना चाह रहे हो तो पुराने पेपरों को जरूर एक बार रिपीट करें, ठीक है। देखेंगे पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के स्टेशन मास्टर 20 फरवरी 2022 के पेपर का 31वां प्रश्न। 31वें प्रश्न में है, निम्न में से कौन सुमेलित है? सुमेलित छांटना है, जो सही है उसको छांटना है। इसमें दे रखा है टाइप ए मार्ग की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइप बी मार्ग की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइप डी स्पेशल मार्ग की अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे और टाइप ई मार्ग की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे। आपके इसमें जो सुमेलित है उसको छांटना है। टाइप ए मार्ग की जो अधिकतम गति होती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं होती है, वो होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइप ए मार्ग की अधिकतम गति होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटे, इसलिए 31वें क्वेश्चन का ए गलत है, ये सुमेलित नहीं है। टाइप बी मार्ग की अधिकतम गति इसमें 160 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, लेकिन 160 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं होती है, ये होती है 130 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइप बी मार्ग की अधिकतम गति होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे, इसलिए टाइप बी यानी कि 31वें क्वेश्चन का बी सुमेलित नहीं है। सी में टाइप डी स्पेशल मार्ग की अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन यह गलत है क्योंकि टाइप डी स्पेशल मार्ग की अधिकतम गति होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइप ए मार्ग की 160, टाइप बी मार्ग की 130 और टाइप सी डी मार्ग की 110 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और डी मार्ग की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, इसलिए 31वें क्वेश्चन का डी सही है। 31वें क्वेश्चन का आंसर डी सही है। 31वें ए में ए मार्ग की अधिकतम गति 100 नहीं होती है, 160 होती है। बी मार्ग की 160 नहीं होती है, 130 होती है। डी मार्ग की 75 नहीं 110 होती है और टाइप ई मार्ग की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, ठीक है। अब देखेंगे 32वां क्वेश्चन देखें। 32वें क्वेश्चन में निम्न दुर्घटना के प्रकार में से कौन सुमेलित नहीं है? सेम उसी तरीके से है, निम्न दुर्घटना के प्रकार दे रखे हैं और उनका कोड दे रखा है, कौन सुमेलित नहीं है? पी वे फेल होना, पी वे का फेल होना बिल्कुल के में लिया जाता है, यह दुर्घटना के के प्रकार में है। पी वे का फेल होना के प्रकार में, इसलिए ए सही है। ओएचई का फेल होना एल प्रकार में आता है, बिल्कुल ये सही है। ओएचई का फेल होना एल में आता है। ब्लॉक नियमों का उल्लंघन एम दे रखा है, लेकिन ये एम में नहीं आता, ये जी में आता है। ब्लॉक नियमों का उल्लंघन जी दुर्घटना में आता है, इसलिए 32वें का सी आंसर सही रहेगा। निम्न दुर्घटना में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्लॉक नियमों का उल्लंघन एम में नहीं आता, ये जी में आता है, इसलिए 32वें क्वेश्चन का सी आंसर सही रहेगा। एम की जगह यहां जी होना चाहिए था। सिग्नल का फेल होना एच दुर्घटना में आता है, सिग्नल का फेल होना एच दुर्घटना में आता है। पीवे का फेल होना के में आता है, ओएचई का फेल होना एल में आता है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन जी में आता है, सिग्नल का फेल होना एच में आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बता दूं, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन जो जी में आता है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन जो दुर्घटना के जी प्रकार में आता है, तो ये ब्लॉक नियमों का उल्लंघन क्या है, किसको हम कहेंगे कि ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना गया है? ये आपके कई पेपरों में प्राप्त हो चुका है, अब से पहले बहुत सारे पेपरों में आ चुका है, तो आप एक बार स्क्रीन की तरफ देखें, मैं समझाता हूं आपको ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। देखें स्क्रीन पर,
स्क्रीन पे देखें, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। जब कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में बिना या गलत प्रस्थान आदेश के प्रवेश कर जाती है, जब कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में बिना या गलत प्रस्थान आदेश के प्रवेश कर जाती है या अवरुद्ध लाइन पर ली जाती है जो कि निवारित टक्कर के अंतर्गत नहीं आती है, जो कि निवारित टक्कर के अंतर्गत नहीं आती है, या किसी स्टेशन पर गलत लाइन पर या किसी स्टेशन पर गलत लाइन पर या किसी कैच या स्लिप साइडिंग या डेड एंड में प्रवेश कर जाती है, तो इसे ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। मैं फिर से पढ़ दूं इसको, अच्छी तरह देखें स्क्रीन पर। जब कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में बिना या गलत प्रस्थान आदेश के प्रवेश कर जाती है या अवरुद्ध लाइन पर ली जाती है जो कि निवारित टक्कर के अंतर्गत नहीं आती है, या किसी स्टेशन पर गलत लाइन पर या किसी कैच या स्लिप साइडिंग या डेड एंड में प्रवेश कर जाती है, तो इसे ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। और ब्लॉक नियमों का उल्लंघन दुर्घटना के जी प्रकार में लिया गया है। ब्लॉक नियमों का उल्लंघन दुर्घटना के जी प्रकार में लिया गया है। ठीक है, क्लियर है आपका ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर देखें 33वें क्वेश्चन में है, जब वार्नर सिग्नल को अकेले खंबे पर लगाया जाता है, जब वार्नर सिग्नल को अकेले खंबे पर लगाया जाता है तो इसके 1.5 से 2 मीटर ऊपर, कितना, 1.5 मीटर से 2 मीटर ऊपर कौन सी स्थायी बत्ती लगाई जाती है? जब वार्नर सिग्नल को अकेले खंबे पर लगाया जाता है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, वार्नर सिग्नल को अकेले खंबे पर कब कब लगाया जा सकता है? ये अकेले खंबे पर कब लगेगा? देखो, मैं पहले तो ये बता देता हूं कि वार्नर सिग्नल कहां लगाया जा सकता है। वार्नर सिग्नल 4 जगह लगाया जा सकता है, 4 स्थानों पर लगाया जा सकता है वार्नर सिग्नल। या तो अकेले खंबे पर, 1 नंबर, वार्नर सिग्नल को अकेले खंबे पर भी लगाया जा सकता है। 2 नंबर, वार्नर सिग्नल को आउटर सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। वार्नर सिग्नल को आउटर सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तीसरा रहेगा, वार्नर सिग्नल को अंतिम रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। वार्नर सिग्नल को अंतिम रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। और चौथा, अंतिम वार्नर सिग्नल को मेन लाइन के होम सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। क्लियर है? वार्नर सिग्नल को 4 जगह लगाया जा सकता है, अकेले खंबे पर, आउटर सिग्नल के नीचे, अंतिम रोक सिग्नल के नीचे, या मेन लाइन के होम सिग्नल के नीचे। ठीक है, अब बात यहां आती है कि वार्नर सिग्नल को अकेले खंबे पर कब लगाया जा सकता है। देखो कि जब सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो। 2 ऑप्शन है इसमें। जब सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो और आउटर सिग्नल की दृश्यता 1200 मीटर की दूरी से स्पष्ट न हो। जब सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो और आउटर सिग्नल की दृश्यता 1200 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो, तो वार्नर सिग्नल को अकेले खंबे पर लगाया जाता है। तो वार्नर सिग्नल को अकेले खंबे पर लगाया जाता है। दूसरा एक ऑप्शन और है कि जब सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो, जब सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो और आउटर सिग्नल की दृश्यता 800 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो। जब सेक्शन में गाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो और आउटर सिग्नल की दृश्यता 800 मीटर की दूरी से स्पष्ट नहीं हो, तो वार्नर सिग्नल को अकेले खंबे पर लगाया जा सकता है। वार्नर सिग्नल को अकेले खंबे पर लगाया जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रथम रोक सिग्नल या गेट रोक सिग्नल से कम 1000 मीटर की दूरी होती है। ये पर्सन आया था कई बार के पेपर में, गुड्स गार्ड का जो पेपर हल करवाया था, इससे पहले का मैंने जो गुड्स गार्ड का पेपर हल करवाया था उसमें क्वेश्चन था कि कितनी दूरी पर लगाया जा सकता है। तो वार्नर सिग्नल जब अकेले खंबे पर होगा तो इसको प्रथम रोक सिग्नल से या गेट रोक सिग्नल से कम 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि 1.5 मीटर से 2 मीटर ऊपर कौन सी स्थायी बत्ती लगाई जाती है? तो इसमें उत्तर होगा 33वें का सी, हरा बत्ती। कौन सी बत्ती? जब वार्नर सिग्नल अकेले खंबे पर लगाया जाता है तो इसके 1.5 मीटर से 2 मीटर के ऊपर कौन सी स्थायी बत्ती होगी? हरी बत्ती होगी। तो 33वें का आंसर रहेगा सी। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा नील्स बॉल उपकरण का पार्ट है? कौन सा नील्स बॉल उपकरण का पार्ट है? ये ब्लॉक उपकरण है, इसका पार्ट है टोकन खिड़की, टेलीफोन, ऑपरेटिंग हैंडल, उपर्युक्त सभी। और इसमें सारे के सारे जो है वो नील्स बॉल उपकरण के पार्ट हैं। टोकन खिड़की भी है नील्स बॉल टोकन उपकरण में,
टेलीफोन भी होता ही है और ऑपरेटिंग हैंडल भी होगा, इसलिए 34वें का आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखेंगे। 35वें क्वेश्चन में है समस्तीपुर मंडल की कर्मचारी समय सारणी 2021। समस्तीपुर मंडल की कर्मचारी समय सारणी 2021 के अनुसार मंडल से सतर्कता आदेश जारी करने के लिए कितने स्टेशनों को अधिसूचित किया जा रहा है? यह आपका उत्तर WTT में मिलेगा, वर्किंग टाइम टेबल में मिलेगा, इसलिए इसका मेरे को पता नहीं है। आप 35वें क्वेश्चन का उत्तर अपने WTT में देखें। 35वें क्वेश्चन का उत्तर अपने WTT में देखें। 36वें क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। 36वां क्वेश्चन में है ऑटोमेटिक सेक्शन में दो स्टेशनों के मध्य को कहते हैं। ऑटोमेटिक सेक्शन में दो स्टेशनों के मध्य को कहते हैं। देखो ब्लॉक ओवरलैप, ए में दे रखा है ब्लॉक ओवरलैप। ब्लॉक ओवरलैप किसको कहते हैं? लाइन क्लियर देने के लिए, लाइन क्लियर देने के लिए जो पर्याप्त दूरी है उसको ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। 36वें के ए में दे रखा है ब्लॉक ओवरलैप, लाइन क्लियर देने के लिए, लाइन क्लियर देने के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है उसको ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल प्रणाली में ब्लॉक ओवरलैप की दूरी 180 मीटर होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ब्लॉक ओवरलैप लाइन क्लियर देने के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है उसको ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल प्रणाली में इसकी दूरी 180 मीटर होती है। बी में दे रखा है सिग्नल ओवरलैप, सिग्नल ओवरलैप और होम सिग्नल को झुकाने के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है, होम सिग्नल को झुकाने के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है उसको सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। होम सिग्नल झुकाने के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है उसको सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। और सिग्नल ओवरलैप की मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल में, MACL में सिग्नल ओवरलैप की दूरी 120 मीटर होती है। ब्लॉक ओवरलैप की 180 मीटर और सिग्नल ओवरलैप की 120 मीटर। तीसरे सी में दे रखा है सिग्नलिंग सेक्शन। बिल्कुल 36वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। ऑटोमेटिक सेक्शन में दो स्टेशनों के मध्य को सिग्नलिंग सेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिग्नलिंग सेक्शन। ऑटोमेटिक सेक्शन में ब्लॉक सेक्शन नहीं होते हैं, वहां सिग्नलिंग सेक्शन ही होते हैं। ब्लॉक सेक्शन को सिग्नलिंग सेक्शन में डिवाइड किया रहता है, इसलिए 36वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, सिग्नलिंग सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। पैनल इंटरलॉकिंग में बटन कितने प्रकार के होते हैं? पैनल इंटरलॉकिंग में बटन कितने प्रकार के होते हैं? और इसका आंसर रहेगा सी, 5 प्रकार के। पैनल इंटरलॉकिंग में बटन 5 प्रकार के होते हैं। 37वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 38वें क्वेश्चन से पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि इससे पिछले वीडियो बहुत सारे हल करवा रखे हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप उनको वहां से जरूर देखें। चैनल पे यदि आप नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सेक्शन दे रखे हैं और मैक्सिमम स्पीड दे रखी है। यहां इधर सेक्शन है और इधर मैक्सिमम स्पीड है। देखें ए में दे रखा है GMD से BRKA, गोलखेड़ी से बरकाकाना, गोलखेड़ी से बरकाकाना मैक्सिमम स्पीड इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। बिल्कुल ये सही है। BJU से MFP, बरौनी जंक्शन से मुजफ्फरपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन से मुजफ्फरपुर जंक्शन, इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। सी में दे रखी है MFP से PNYA, मुजफ्फरपुर जंक्शन से पनियावा, मुजफ्फरपुर जंक्शन से पनियावा मैक्सिमम स्पीड दे रखी है 110, लेकिन ये गलत है। यह है स्पीड इसकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन से पनियावा की स्पीड है 110 की जगह 100 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी सी में इसका आंसर सी रहेगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर जंक्शन से पनियावा की स्पीड 110 नहीं है, वहां की स्पीड मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। ठीक है, इसका आंसर सी रहेगा। डी में दे रखा है JAJ से MGS, झाझा से मुगल सराय जंक्शन, झाझा से मुगल सराय जंक्शन और इसकी स्पीड मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। 38वें का उत्तर रहेगा सी, मुजफ्फरपुर जंक्शन से पनियावा जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि क्वेश्चन में मैक्सिमम 110 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। ठीक है, 38वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 39वां क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न में से कौन सुमेलित है? इनमें से सुमेलित कौन है? इधर रैक दे रखा है, उधर आरंभिक ब्रेक पावर दे रखा है। ठीक है, ए में सीसी रैक दे रखा है जिसका 95% है, प्रीमियम दे रखा है जिसका 100% है, एंड टू एंड दे रखा है जिसका 98% है, और नॉन ऑफ द अबाव। ठीक है, अब सुमेलित है, देखो सुमेलित है। सीसी रैक का आरंभिक ब्रेक पावर 95 में नहीं होता है, 100% चाहिए। सीसी रैक का आरंभिक ब्रेक पावर कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। 39वें के में सीसी रैक दे रखा है जिसका ब्रेक पावर होना चाहिए 100%। प्रीमियम का ब्रेक पावर 95% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% की जरूरत नहीं है। प्रीमियम रैक का जो ब्रेक पावर है आरंभिक वो 95% होना चाहिए। एंड टू एंड का भी 95% होना चाहिए, और नॉन ऑफ द अबाव कोई भी सुमेलित नहीं है। ऊपर में से ए भी सुमेलित नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, इसलिए 39वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, नॉन ऑफ द अबाव। सीसी रैक का आरंभिक ब्रेक पावर 100% होना चाहिए, प्रीमियम रैक का आरंभिक ब्रेक पावर 100% की जगह 95% रहना चाहिए, एंड टू एंड का आरंभिक ब्रेक पावर 95% होना चाहिए। 39वें आंसर का क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखेंगे। किस क्लास के गेट को ओपन टू रोड ट्रैफिक रखा जाएगा? किस क्लास के गेट को ओपन टू रोड ट्रैफिक रखा जाएगा? ए में स्पेशल क्लास, बी में ए क्लास, सी में B1 क्लास, और डी में ऑल द अबाव। किस क्लास के ओपन टू रोड, ध्यान रहे सबके सब गेट है उनको ओपन टू रोड ही रखा जाएगा। स्पेशल क्लास को भी ओपन टू रोड ट्रैफिक रखा जाएगा, ए क्लास को भी ओपन टू रोड ट्रैफिक रखा जाएगा, और B1 क्लास को भी ओपन टू रोड ट्रैफिक रखा जाएगा। इसलिए 40वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। सारे के सारे इसमें सही है। ए क्लास, स्पेशल क्लास और B1 क्लास तीनों गेटों को ओपन टू रोड ट्रैफिक रखा जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेंगे। 41वां क्वेश्चन देखेंगे। 41वें क्वेश्चन में है ब्लॉक बैक क्या है? ब्लॉक बैक क्या है? प्रस्थान प्राधिकार ब्लॉक बैक नहीं हो सकता है, क्योंकि एडवांस झुका करके प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है, या PLCT दो ही प्रस्थान प्राधिकार हैं। अवरोध की सूचना ब्लॉक बैक होता है। ब्लॉक बैक जब लिया जाता है जब उसको अवरोध की सूचना दी जाती है। ब्लॉक बैक कब दिया जाता है? जब उसको अवरोध की सूचना दी जाती है। ध्यान रहे, ब्लॉक बैक सिंगल लाइन में भी लिया जा सकता है और ब्लॉक बैक डबल लाइन में भी लिया जा सकता है। ब्लॉक बैक सिंगल लाइन में भी लिया जा सकता है, ब्लॉक बैक डबल लाइन में भी लिया जा सकता है। सिंगल लाइन में ब्लॉक फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, जबकि ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन में किया जा सकता है, जबकि ब्लॉक बैक सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों में लिया जा सकता है। 41वें के सी में संटिंग प्राधिकार है। संटिंग प्राधिकार तो T806 होता है। ये संटिंग प्राधिकार दे करके ब्लॉक बैक लेकर के अवरोध की सूचना दूसरे स्टेशन पे दी जाती है कि हम एडवांस से बाहर संटिंग करेंगे। इसलिए 41वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, ब्लॉक बैक क्या है? अवरोध की सूचना। ठीक है, 42वां क्वेश्चन देखेंगे। 42वें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन संस्थापन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन संस्थापन पर अनुरक्षण कार्य करने के लिए सामान्यतः कितने प्रकार के ब्लॉकों की आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन संस्थापन पर अनुरक्षण कार्य करने के लिए सामान्यतः कितने प्रकार के ब्लॉकों की आवश्यकता होती है? सामान्यतः 2 प्रकार के ब्लॉक लिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की संस्थापन पर जो मेंटेनेंस कार्य होगा उसके लिए 2 प्रकार के ब्लॉक होंगे। 42वें का बी सही रहेगा आंसर। बी में 2 है, और 2 ट्रैफिक ब्लॉक और पावर ब्लॉक। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन संस्थापन पर अनुरक्षण मेंटेनेंस का कार्य करने के लिए 2 प्रकार के ब्लॉक लिए जा सकते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक और पावर ब्लॉक। इसलिए 42वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2B। 42वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। ठीक है, 43वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 43वें क्वेश्चन में पौधानूर टाइप ब्लॉक उपकरण खराब होने पर, पौधानूर टाइप ब्लॉक उपकरण, ध्यान रहे, खराब होने पर लाइन क्लियर प्राथमिकता के क्रम में सर्वप्रथम किस साधन से पूछा जाएगा? पौधानूर का टाइप का ब्लॉक उपकरण है वो खराब हो गया, तो सबसे पहले लाइन क्लियर किससे लिया जाएगा, फिर उसका क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले लाइन क्लियर लिया जाएगा ब्लॉक उपकरण से जुड़े टेलीफोन का। सबसे पहले लाइन क्लियर लिया जाएगा ब्लॉक उपकरण से जुड़ा टेलीफोन से। दूसरे नंबर पे लाइन क्लियर लिया जाएगा स्टेशन से स्टेशन का फिक्स टेलीफोन से। पौधानूर टाइप का ब्लॉक उपकरण खराब हो गया तो सबसे पहले हम ब्लॉक उपकरण से जुड़े टेलीफोन से लाइन क्लियर लेंगे। उसके बाद में दूसरा नंबर रहेगा स्टेशन से स्टेशन का फिक्स फोन से।
जो स्टेशन से स्टेशन जुड़ा हुआ है फिक्स टेलीफोन से लेंगे। यदि वो भी खराब है तो तीसरे नंबर पे आता है फिक्स टेलीफोन, जैसे रेलवे का ऑटो फोन या बीएसएनएल फोन। तीसरे नंबर पे आता है फिक्स टेलीफोन, जो रेलवे का ऑटो फोन या बीएसएनएल फोन। चौथे नंबर पे आता है कंट्रोल फोन, जो ए में दिया गया है, ये चौथे नंबर पे आता है कंट्रोल फोन, चौथे नंबर पे आता है। पांचवें नंबर पे विशेष अनुदेशों के अधीन वीएचएफ सेट, जो सी में दे रखा है, ये पांचवें नंबर पे आता है, लेकिन केवल गुड्स मूवमेंट के लिए। पौधानुट टाइप ब्लॉक उपकरण खराब हो गया तो पहले नंबर पे ब्लॉक उपकरण से जुड़े टेलीफोन से लाइन क्लियर ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्टेशन से स्टेशन का फिक्स फोन से लाइन क्लियर ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे फिक्स टेलीफोन जैसे रेलवे का ऑटो फोन या बीएसएनएल फोन से लाइन क्लियर ले सकते हैं। चौथे नंबर पे कंट्रोल टेलीफोन से लाइन क्लियर ले सकते हैं। पांचवें नंबर पे वीएचएफ से लाइन क्लियर ले सकते हैं, जो विशेष अनुदेशों के अधीन केवल गुड्स के लिए। ठीक है, 43वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, ब्लॉक उपकरण से जुड़े टेलीफोन से। ठीक है, 44वां क्वेश्चन देखेंगे। डबल लाइन बीपीएससी ब्लॉक उपकरण को रीसेट करने पर, डबल लाइन बीपीएससी ब्लॉक उपकरण को रीसेट करने पर काउंटर कौन से स्टेशन पर बढ़ता है? बी डबल लाइन का है बीपीएससी ब्लॉक उपकरण, इसको रीसेट करेंगे तो काउंटर भेजने वाले स्टेशन पर बढ़ेगा, जहां से भेज रहे हैं वहां काउंटर बढ़ेगा। इसलिए 44वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। 44वें क्वेश्चन में होगा भेजने वाले स्टेशन पर, भेजने वाले स्टेशन पर। ठीक है, 44वें का आंसर रहेगा ए। 45वां क्वेश्चन देखेंगे। एसईजे की फुल फॉर्म क्या होगी? एसईजे की फुल फॉर्म क्या होगी? स्विच एक्सटेंशन जॉइंट, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, सेक्शन एंटर जॉइंट, नॉन ऑफ दीज। एसईजे की फुल फॉर्म होगी स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, बेहतर स्विच विस्तार। एसईजे की फुल फॉर्म होगी स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, बेहतर स्विच विस्तार। यानी कि एसईजे की फुल फॉर्म का 45वें का आंसर रहेगा बी, एसईजे की फुल फॉर्म स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। 45वें का आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46वां। 46वें क्वेश्चन से पहले एक बार बता दूं, यदि चैनल पे आप नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। देखेंगे 46वां क्वेश्चन। 46वें क्वेश्चन में है टीडब्ल्यूओ की वैधता अवधि कितनी होती है? टीडब्ल्यूओ, पहले मैं आपको बता दूं टीडब्ल्यूओ की फुल फॉर्म होती है टेम्परेरी वर्क ऑर्डर। टीडब्ल्यूओ की फुल फॉर्म होती है टेम्परेरी वर्क ऑर्डर, और इसकी वैधता अवधि होती है जारी होने के 90 दिन। 46वें में ए सही रहेगा। टीडब्ल्यूओ की वैधता अवधि रहेगी जारी होने के 90 दिन। ध्यान रहे, टीडब्ल्यूओ को सीनियर डीओम या डीओम अथवा डीएसओ द्वारा जारी किया जाता है। जो टीडब्ल्यूओ है वो सीनियर डीओम, डीओम या डीएसओ द्वारा जारी किया जाता है। और टीडब्ल्यूओ का काम शुरू करने के 48 घंटे पहले, टीडब्ल्यूओ को शुरू करने के 48 घंटे पहले स्टेशन मास्टर द्वारा चीफ गाड़ी नियंत्रक, मुख्य गाड़ी नियंत्रक को सूचित किया जाएगा। टीडब्ल्यूओ के शुरू करने से 48 घंटे पहले स्टेशन मास्टर द्वारा मुख्य गाड़ी नियंत्रक को सूचित किया जाएगा। इसलिए टीडब्ल्यूओ की वैधता अवधि रहेगी जारी होने के 90 दिन। 46वें का आंसर रहेगा ए। बता दूं, ये पेपर पूर्वी रेलवे, ये पेपर समस्तीपुर डिवीजन का है पेपर, पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन का स्टेशन मास्टर का पेपर जो 20 फरवरी 2022 को हुआ था, उस पेपर का हल करवाया जा रहा है। 47वां क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को, हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए, हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम से कब संशोधित किया गया? और इसका आंसर रहेगा 1967। 47वें का आंसर रहेगा 1967। राजभाषा अधिनियम से कब संशोधित किया गया? 1967 में। 47वां क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। ठीक है, 48वां क्वेश्चन देखेंगे। 48वें क्वेश्चन में है राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अधिकता क्या है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अधिकतम अवधि क्या है? 48वां में सी आंसर रहेगा 3 महीने में एक बार। 48वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होगी
आवधिकता क्या है? 3 महीने में एक बार। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 3 महीने में एक बार होती है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 48वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 3 महीने में एक बार। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, संघ, भारत को संविधान में संघ कहा गया है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का कौन सा रूप होगा? संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का कौन सा रूप होगा? क्लियर करवा दूं कि अनुच्छेद 343 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंकों का कौन सा रूप होगा? अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। जबकि 49वें में ए में भारतीय रूप दे रखा है, दूसरा विदेशी रूप, तीसरा क्षेत्रीय रूप और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का, कौन से अंकों का? भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इसमें अंतरराष्ट्रीय रूप दे नहीं रखा, इसलिए उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, इनमें से कोई नहीं। 49वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, क्योंकि 343 के अनुच्छेद में क्लियर लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नाम, केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नाम, पदनाम एवं साइन बोर्ड को भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? जो नेम प्लेट होती है अधिकारियों की, वो किस प्रकार से लिखी जाती है? ए में ऊपर हिंदी और नीचे अंग्रेजी, बिल्कुल यही सत्य है। 50वें क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम के साइन बोर्ड को भाषा की दृष्टि से ऊपर हिंदी और नीचे अंग्रेजी में लिखा जाता है। ऊपर हिंदी और नीचे अंग्रेजी में लिखा जाता है, इसलिए 50वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, ऊपर हिंदी और नीचे अंग्रेजी। 51 नंबर का क्वेश्चन देखें। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 संविधान के किस भाग में है? 343 से अनुच्छेद 351 किस भाग में है? ए में 5वां भाग दे रखा है, बी में 8 दे रखा है, सी में 17 दे रखा है और डी में 6 दे रखा है। मैं पहले क्लियर करवा दूं कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद है। भाग 5, ए में भाग 5 दे रखा है। बता दूं भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 भाग 5 में है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक 5 में है। बी में भाग 8 दे रखा है। बता दूं भाग 8 में 239 से 242 तक अनुच्छेद भाग 8 में है। भाग 8 में 242 से 239 से 242 भाग 8 में है। सी में भाग 17 दे रखा है और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 भाग 17 में है, इसलिए 51वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 343 से 351 का भाग 17 में दे रखा है। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 कौन से भाग में है? 17वें भाग में। डी में 6ठा भाग बच रहा है, ध्यान रहे 6ठे भाग में अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 में है। क्लियर है? क्लियर है कि अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 भाग 17 में है, इसलिए 51 का आंसर रहेगा सी, भाग 17। दूसरी चीज और क्लियर करवा दूं मैं आपको कि संविधान में 22 भाग है। संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में
22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर है। 52वां क्वेश्चन देखेंगे। 52वें क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। देखो, ए में दे रखा है ट्रेन की गति, ए में दे रखा है ट्रेन की गति। ट्रेन की गति आगे जीआर दे रखा है 4.09। जी एंड एस आर के सहायक नियम साधारण जीआर जनरल रूल सामान्य रूल 4.09, बाकी गलत है। ट्रेन की गति जीआर के 4.08 में दी गई है। ट्रेन की गति 4.08 में दी गई है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ट्रेन की गति 4.08 में दी गई गति है। 4.9 में सतर्कता आदेश दिए गए हैं। ए में दे रखा है ट्रेन की गति 4.09, गलत है। ट्रेन की गति 4.08 में दी गई है, तो 4.09 में सतर्कता आदेश दिए गए हैं। बी में कॉशन ऑर्डर, कॉशन ऑर्डर और आगे लिख रखा है 4.08, गलत है, क्योंकि कॉशन ऑर्डर जीआर के 4.09 में है और 4.08 में ट्रेन की गति है। कॉशन ऑर्डर 4.09 में है और 4.08 में ट्रेन की गति है। सी में दे रखा है फेसिंग पॉइंट पर गति सीमा, ये जीआर के 4.10 में है। 52वें, शायद ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसा है, नहीं है इसमें कौन सुमेलित है, ये है इसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कौन सुमेलित है, इसका आंसर सी रहेगा। फेसिंग पॉइंट पर गति सीमा जीआर के 4.10 में है, ये सत्य है। इसलिए प्रश्न को आप यूं पढ़ो, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो ट्रेन की गति 4.09 में नहीं है, 4.08 में है। कॉशन ऑर्डर 4.08 में नहीं है, 4.09 में है। फेसिंग पॉइंट पर गति सीमा जीआर के 4.10 में है, इसलिए आंसर रहेगा इसका सी। 52वें क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। ठीक है। 53वां क्वेश्चन देखें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 53वां क्वेश्चन देखेंगे। टीडी 602 कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? टीडी 602 कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? यदि हम पहले देख लेते हैं कि टीडी 602 होता क्या है। टीडी 602 डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान गाड़ी संचालन का प्राधिकार है। टीडी 602 डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान, डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली के दौरान गाड़ी संचालन का प्राधिकार है टीडी 602। इसका रंग लाल होता है और यह 3 प्रतियों में बनाया जाता है, एक ड्राइवर की, लोको पायलट की, एक गार्ड की और एक रिकॉर्ड के लिए। टीडी 602 3 प्रतियों में बनाया जाएगा। ये लाल रंग का होता है, एक लोको पायलट की, एक गार्ड की और एक रिकॉर्ड के लिए। इसलिए 53वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। टीडी 602 कितनी प्रतियों में बनाया जाएगा? 3 प्रतियों में। टीडी 602 3 प्रतियों में। 53वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। 54वां क्वेश्चन देखेंगे। 54वें क्वेश्चन में है, केवल एक गाड़ी पद्धति में जिस स्टेशन से गाड़ी ओरिजिनेट होती है उस स्टेशन को क्या कहते हैं? केवल एक गाड़ी पद्धति में जिस स्टेशन से गाड़ी ओरिजिनेट होती है उस स्टेशन को क्या कहते हैं? ब्लॉक स्टेशन, बी में बेस स्टेशन, सी में ओरिजिनेटिंग स्टेशन और डी में स्टार्टिंग स्टेशन। देखो, केवल एक गाड़ी पद्धति में जिस स्टेशन से गाड़ी ओरिजिनेट होती है उस स्टेशन को ओरिजिनेटिंग स्टेशन कहते हैं। जिस स्टेशन से गाड़ी ओरिजिनेट होती है उस स्टेशन को ओरिजिनेटिंग स्टेशन कहते हैं। 54वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। जिस स्टेशन से गाड़ी ओरिजिनेट होती है उसको ओरिजिनेटिंग स्टेशन कहेंगे। अब मैं एक गाड़ी पद्धति आपको थोड़ा क्लियर करवा दूं। केवल एक गाड़ी पद्धति की अनुमति पीसीओएम द्वारा जारी की जाती है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। केवल एक गाड़ी पद्धति की जो परमिशन है, अनुमति है, वो प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक द्वारा जारी की जाती है। ध्यान रहे, इस पद्धति में जिस मेन लाइन के स्टेशन से ब्रांच लाइन निकल रही है उसे बेस स्टेशन कहते हैं। केवल एक गाड़ी पद्धति में जिस मेन लाइन के स्टेशन से ब्रांच लाइन निकल रही है उसे बेस स्टेशन कहते हैं तथा अंतिम स्टेशन को टर्मिनस स्टेशन कहते हैं, तथा अंतिम स्टेशन को टर्मिनेशन स्टेशन कहते हैं।
54वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, ओरिजिनेटिंग स्टेशन। ठीक है, 55वां क्वेश्चन देखेंगे जो इस पेपर का अंतिम प्रश्न है। 25 केवी एसी ट्रैक्शन में OHE से कितने मीटर की दूरी के अंदर डेंजर जोन होता है? 25 केवी एसी ट्रैक्शन में OHE से कितने मीटर की दूरी के अंदर डेंजर जोन होता है? आंसर रहेगा बी, 2 मीटर। 2 मीटर की त्रिज्या वाले भाग में 25 केवी एसी ट्रैक्शन में OHE के 2 मीटर की त्रिज्या वाले भाग में डेंजर जोन होता है। 55वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, 2 मीटर। 55वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, 2 मीटर। यह था समस्तीपुर डिवीजन के स्टेशन मास्टर का जो पेपर 20 फरवरी 2022 का हल। इससे पिछले सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उधर देखें। ठीक है, एक बार, 2 बार, 4 बार जरूर पढ़ें, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि विभागीय परीक्षाओं में इन्हीं प्रश्नों को तोड़ मरोड़ करके दिया जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ।